रातों रात पाई नेटवर्क की लिस्टिंग जो है वो 3 बड़ी एक्सचेंजेस पर हो जाती है, जिसमें हॉबी XT.com और कॉइन डब्ल्यू एक्सचेंज शामिल है। इसके अलावा एक और एक्सचेंज बाय इकोनॉमिक ने भी अनाउंसमेंट की है कि हम 30 दिसंबर को पाई की लिस्टिंग कर देंगे। सो आज इसकी भी जो है वो वहाँ पर जो है वो लिस्टिंग हो जाएगी। सो ये एक समझ से बाहर है चीज़ें कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। पाई की जानिब से कोई भी अनाउंसमेंट की जाती है, सो एक मंथ पहले वो अपनी अनाउंसमेंट करते हैं। जैसे हैकथॉन इवेंट होना है जनवरी में 2023 में, और इसकी अनाउंसमेंट जो है वो दिसंबर में ही कर दी जाती है। सो ऐसे कोई भी इवेंट आते हैं, सो पाई ऑफिशियल जो है वो एक मंथ पहले ही उसकी अनाउंसमेंट करता है। सो इतनी बड़ी बात विदाउट एनी अनाउंसमेंट पाई की लिस्टिंग हो जाना, सो इसकी रियलिटी क्या है? अभी जो हमें ये प्राइस ट्रेड करते हुए नज़र आ रही है, ये क्या माजरा है? क्या ये प्राइस वाकई ही रियल प्राइस हो सकती है पाई की, या फिर ये फेक है? सो क्या ये बैड न्यूज़ हो सकती है पाइनर के लिए, या फिर ये गुड न्यूज़ है? बड़ी डिटेल से हम इस पर जो है वो बात करने वाले हैं। सो आप ये वीडियो लास्ट तक जो है वो देखते रहें। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल नुमान स्पीक सब्सक्राइब नहीं किया, या आपने हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया, या आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया, सो आप हमें जो है वो फॉलो कर सकते हैं, ताकि इस तरह की अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप पर अगर मैं आपको लेके चलूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी प्राइस देखें 38.71 अभी की डेट में जो है वो ट्रेड कर रही है। और ऊपर देखें रेड कलर में इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि पाई में अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी चली, और पाई का अभी मेननेट जो है वो भी लॉन्च नहीं हुआ। अभी ये यहाँ पर जो प्राइस ट्रैक करके दिखा रहे हैं, जो एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग हुई है उन्हीं की प्राइस यहाँ पर ट्रैक करके आ रही है, जिसमें हॉबी ग्लोबल एक्सचेंज यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी प्राइस क्या ट्रेड कर रही है। और इसके अलावा कॉइन डब्ल्यू एक्सचेंज पर जो इसकी ट्रेडिंग हो रही है, या XT.com पर इसकी जो ट्रेडिंग हो रही है, उन सभी की प्राइस ट्रैक होकर भी यहाँ पर शो करवा रहा है कॉइन मार्केट कैप। अगर हम यहाँ पर बेनास पर जाएं, सो बेनास पर भी इसकी प्राइस ट्रैक हो रही है, वही कॉइन मार्केट कैप वाली। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस कॉइन इज़ नॉट लिस्ट ऑन बेनास फॉर ट्रेड एंड सर्विसेज। सो लिस्टिंग तो भैया पाई कॉइन की हो चुकी है, और इसकी जो प्राइस है वो भी आ चुकी है। अब ये प्राइस क्यों, कौन सी इसकी प्राइस है? क्या ये पाई की रियल प्राइस है या फेक है? सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता दूं। देखें, ये अभी जो पाई की प्राइस आ रही है, मेरे ख्याल से ये फेक प्राइस है। क्यों? क्योंकि जो कॉइन माइन किए हैं इन एक्सचेंजेस ने, माइनिंग करके जो कॉइन ऑब्टेन किए हैं, सिर्फ उन्हीं कॉइन की यहाँ पर जो है वो ट्रेडिंग हो रही है। क्योंकि अभी पाई की जानब से जो है कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई इसकी ऑफिशियली, और ना ही अभी पब्लिक मेननेट लॉन्च हुआ है। सो अभी ये पाई जो है वो ट्रेड के लिए अवेलेबल नहीं है। जस्ट यहाँ पर जो माइनिंग करके एक्सचेंजेस की जानब से जो कॉइन ऑब्टेन किए गए हैं, वही यहाँ पर जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं। तो इसलिए क्या है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है। सो यहाँ पर इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा पम्प कर रही है। सो ये तो मेरे ख्याल से बहुत कम है। अगर थोड़ी सी इसमें और इन्वेस्टमेंट करें, यूज़र थोड़ा सा यहाँ पर अपना इंटरेस्ट दिखाएं, तो उसकी प्राइस 1000-2000 डॉलर तक भी जा सकती है। डज़न नॉट मैटर, क्योंकि ये पाई की ऑफिशियल प्राइस ही नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर पाई यहाँ पर अलाउ कर देता है, और आप यहाँ पर विड्रॉ और डिपॉज़िट करवा सकते हैं, जो कि अब तक जो है, अब इसमें क्या है कि विड्रॉ और डिपॉज़िट स्टार्ट नहीं हुआ, जस्ट एक्सचेंजेस पर ही ये यहाँ पर प्राइस ट्रैक करके दिखा रहे हैं। अगर ये यहाँ पर डिपॉज़िट एंड विड्रॉ स्टार्ट कर देते हैं, सो आप देखें लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉइन माइन किए हुए हैं। तो जब वो यहाँ से विड्रॉ करवाएंगे, तो इसकी प्राइस लूना से भी ज़्यादा नीचे गिर सकती है। शिबा इनी से भी प्राइस इसकी इतनी ज़्यादा नीचे गिर जाएगी कि शिबा इनी से भी इससे बेहतर लगेगा। एक बात आप जहन में बैठा लें कि इसकी जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है। सो इनिशियली इसकी इतनी प्राइस आना, सो मेरे ख्याल से तो इम्पॉसिबल लग रहा है। बट पाई एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। सो एक बात आप मत भूलें, जो मैंने आपको 2 दिन पहले मैंने वीडियो पब्लिक की, उसमें मैंने बताया था कि पाई को जो है वो किसी भी एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं है लिस्टिंग के लिए। हाँ, इन एक्सचेंजेस को जो है वो पाई की ज़रूरत है, इवन कि इसमें बेनास भी शामिल है। क्योंकि पाई पर देखें, जितनी ज़्यादा इनके इकोसिस्टम पर जो है वो यूटिलिटी बढ़ रही है, डे बाय डे पाई अपने आप को ग्रो कर रहा है,
और इतनी बड़ी कम्युनिटी को लेकर पाई नेटवर्क एक बहुत ही तरतीब के साथ जो है वो चल रहा है। वो कैसे देखें, पाई ने कोई भी काम करना होता तो 1 मंथ पहले उसका प्लान किया जाता है, फिर उसकी अनाउंसमेंट की जाती है, फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो बड़े ऐसे तरीके से जो है वो पाई एक तरतीब से जो है वो चल रहा है। अब यहाँ पर आकर एक्सचेंजेस ने जो है वो अपनी कम्युनिटी के साथ धोखा किया है। धोखा किस तरह किया है देखें, हॉबी ग्लोबल की जानब से जो 2-3 दिन पहले अनाउंसमेंट की गई थी कि हम पाई की लिस्टिंग के बारे में सोचेंगे आफ्टर पब्लिक मेननेट, यानी अनक्लोज मेननेट के बाद हम इसकी लिस्टिंग करेंगे। बट उन्होंने पहले यहाँ पर इसकी ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। ऐसा क्यों किया है, उसके कुछ रीज़न है। देखें, इन एक्सचेंजेस ने अपना फ़ायदा ढूंढा है। जब देखिए, पाई एक ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट है। अभी भी आप देखें कि ट्विटर पर जो है वो पाई टॉप ट्रेंड कर रहा है। 35 मिलियन एक्टिव कम्युनिटी इनके पास मौजूद है। ये पुराना डाटा है। अभी की डेट में अगर न्यू डाटा आता है तो 40 मिलियन प्लस इनके एक्टिव यूज़र होंगे। 2 मिलियन से ज़्यादा ट्विटर पर इनको फॉलोवर होंगे। सो अभी आप देखें, फेसबुक को देखें, ट्विटर पर देखें, यूट्यूब पर देखें, हर तरफ ही पाई की खबरें आ रही हैं। सो यहाँ पर क्या है कि बहती गंगा में इन एक्सचेंजेस ने हाथ अपने धो लिए हैं। इनको क्या लगा कि जैसे ही इन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की, लोग आएंगे, इनकी ऐप को यूज़ करेंगे, न्यू लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, केवाईसी करवाएंगे, इनको फ़ायदा होगा। तो इन्होंने यहाँ पर अपना लालच किया है। जितनी भी एक्सचेंजेस जो है वो अनाउंसमेंट कर रही हैं, इसलिए एक के बाद एक एक्सचेंजेस जो है वो लिस्टिंग की अनाउंसमेंट करती जा रही है, क्योंकि जो पहले अनाउंसमेंट करेगा वो ज़ाहिर सी बात है ट्रेंडिंग में आ जाएगा, उसको नए यूज़र भी मिलेंगे। सो यहाँ पर एक्सचेंजेस ने सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखा है। बट यहाँ पर कम्युनिटी को उन्होंने क्या किया है, डिच करने की कोशिश की है, बल्कि डिच उन्होंने कर दी। इसीलिए ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है, ये तो विज़न ही नहीं था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, क्रिप्टो का, क्योंकि क्रिप्टो जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है और ब्लॉकचेन जो है वो टोटली डिसेंट्रलाइज है। सो ऐसे में डिसेंट्रलाइज में सेंट्रलाइज आ जाना, सो क्रिप्टो का तो विज़न ही यही है, ब्लॉकचेन का तो विज़न ही यही है कि फुली डिसेंट्रलाइज हो, थर्ड पर्सन बंदे की मुदाखलत ना हो। सो यहाँ पर फिर डिसेंट्रलाइज की मुदाखलत आ जाना। सो आने वाले वक्तों में ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पाई को जो है वो इन एक्सचेंजेस की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इन एक्सचेंजेस को पाई की ज़रूर जो है वो ज़रूरत हो सकती है। बट यहाँ पर ये जो है वो पाइनियर के लिए बैड न्यूज़ जो है या गुड न्यूज़ है। सो मेरे ख़्याल से ये पाइनियर के लिए एक बैड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ आप इसको ना मानें, क्योंकि जो यहाँ पर आपको प्राइस दिखाई जा रही है, जब ये अपनी पूरी सप्लाई के साथ ऑफिशियली जब इसकी अनाउंसमेंट होगी, पब्लिक मेननेट लॉन्च होगा, जब इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, जब यहाँ से लोग जो है वो विड्रॉ करवाएंगे, तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गिरेगी। तब हमें जाकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हम एक अब देखेंगे यार, इसकी प्राइस देखें, 61, 60, $40 पर यहाँ पर ट्रेड कर रही, तो अचानक से 0.5 या $1 पर आ गई। सो ये यहाँ पर लोगों को लॉस होगा और यहाँ पर पाई का इत्तेमाद भी यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है कि थोड़ा सा डगमगा रहा है लोगों से। लोग इसको स्कैम प्रोजेक्ट बोल रहे हैं। तो ये स्कैम नहीं है। स्कैम किसने किया है? इन एक्सचेंजेस ने आपके साथ जो है वो स्कैम किया है। सो मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं कि पाई एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। पाई को इन एक्सचेंजेस की ज़रूरत नहीं है। इन एक्सचेंजेस को जो है वो पाई की ज़रूरत है। सो बहती गंगा में ये हाथ धो रहे हैं। इन्होंने क्या किया, अपने लालच में आकर नए यूज़र को लाने के लिए इन्होंने ऐसी अनाउंसमेंट जो है वो कर दी है। सो ये अभी पाई का पब्लिक मेननेट लॉन्च नहीं हुआ। सो ऐसे में ये जितनी भी आपको यहाँ पर वैल्यू नज़र आ रही है, जितने भी कॉइन नज़र आ रही हैं, सारे के सारे फर्जी कॉइन हैं। इनकी आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है। सो आपकी इस बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जो है वो ज़रूर कीजिएगा।